हेलो एवरीवन माजटू को स्वागत करुच्ची एठी हम देखबा ग्रेविटेशन एंड सेंट्रल फोर्स मोशन रो केतरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके बीएससी मैकेनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर रो ग्रेविटेशन एंड सेंट्रल फोर्स मोशन रो केतरा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ केतरा इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखबा जोटा कि एग्जाम पे इंपोर्टेंट हो सो वीडियो को सस्ते देखिबो आ जो तुम प्रीवियस चैप्टर रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा पाई चाहो देन चैनल को जाके चेक कर परिबो ओके वीडियो रो अछि यार प्रीवियस चैप्टर मान करो इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो जाके देखि नबो एठी हम देखबा ग्रेविटेशन एंड सेंट्रल फोर्स मोशन रो ओके तो फर्स्ट देखबा केतरा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन होची find the expression for gravitational potential and field due to spherical cell okay last exam restla due to solid sphere okay find the expression for gravitational potential and gravitational field due to spherical cell eta hochi ei exam pe important okay kahi na last exam ko astla solid sphere pe okay solid sphere ro already asi sarichi तो ei exam रे आसीबार संभावना तार एते नाही ओके किंतु एटा होची इंपोर्टेंट spherical cell आउ यार थ्योरी पार्ट जो तुम देखा चाहो देन प्लेलिस्ट जाके देखि परबो प्लेलिस्ट अछि ग्रेविटेशन एंड सेंट्रल फोर्स मोशन बीएससी मैकेनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर बोलगी सेथरे हमें ए सब क्वेश्चन डिस्कस करू छी ओके आउ सेठी पॉइंट दिया हेतिबो ओके कोठी बाहर करबो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड कोठी बाहर करतबो एट एक्सटर्नल पॉइंट से स्फीयर रो सॉरी स्फेरिकल सेल रो एक्सटर्नल पॉइंट रे बाहर करबो कि ऑन द सरफेस बाहर करबो कि एंड इंटरनल पॉइंट ओके इफले से क्वेश्चन रे दिया हेतिबो ओके तो तीनटा तबे प्रैक्टिस करिथो जो भी पचरा है से अनुसार लिखिबो ओके एट एक्सटर्नल पॉइंट माने स्फेरिकल सेल रो बाहर तर जे कोन गोटे पॉइंट रे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड कोन होची ओके और ऑन द सरफेस कोन होची ओके इट इज दिस स्फीयर देन बाहर कोन होची ऑन द सरफेस कोन होची और एट इंटरनल पॉइंट कोन होची ओके से बळे क्वेश्चन रे पचरिबो तमे से अनुसार आंसर दबो ओके आउ इथरो जे कोन से गोटे पॉइंट ही आसीबो एट एक्सटर्नल पॉइंट आसीबो नहले ऑन द सरफेस आसीबो किबा at internal point आसीबो ओके देन इस सॉलिड स्फीयर लास्ट एग्जाम रे आस्थिला at external point बाहर कर बोली ओके at external point ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड दीटा बाहर कर बोली आस्थिला ओके तो at external point तो ए एग्जाम पाई मध्ये इंपोर्टेंट जे सॉलिड स्फीयर रो आ गोटे पॉइंट को दिया हेतबो at internal point बाहर कर बोली पचरा जाई पारिबो ओके तो एटा भी इंपोर्टेंट या को भी टिके देखि देथिबो ओके सॉलिड स्फीयर रो at external point तो आस्थिला ऑन द सरफेस और at internal point ओके ये दुईटर मध्य आसबार संभावना थाउची तो जाके देखि नबो ओके ये सब डिस्कस करा है प्लेलिस्ट तापर होची केप्लर्स लॉज ओके केप्लर्स लॉज मु फुल क्वेश्चन लिखि नै एठी केप्लर्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ तीनटा लॉ रही प्लानेटरी ऑफ मोशन रो ओके देन सिथि रे फर्स्ट लॉ बोधे लास्ट एग्जाम रे आस्थिला ओके फर्स्ट लॉ बोधे लास्ट एग्जाम रे आस्थिला डिस्कस करो बोली को आइथिबो ओके फर्स्ट लॉ को डिस्कस करो तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बाहर करो बोली को आइथिबो ओके तो सेटा तमे लिखिबो तो फर्स्ट क्वेश्चन ता बोधे सॉरी फर्स्ट लॉ ता बोधे फर्स्ट एग्जाम रे आस्थिला लास्ट एग्जाम रे तो ए एग्जाम पे सेकंड एंड थर्ड लॉ होची इंपोर्टेंट ओके ए दिटा ओके सेकंड एंड थर्ड आ सब छोटो छोटो ओके सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ छोटो अछि तो फर्स्ट लॉ ही इंपोर्टेंट ओके लॉन्ग क्वेश्चन रे जदी आसीबो देन दिटा एक संगे आसीबो ओके किंतु केप्लर्स लॉज रो मैक्सिमम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन आसे ओके सेते में याको ध्यान से प्रैक्टिस करिपो आउ गोटे इंपोर्टेंट होची वन बॉडी प्रॉब्लम ओके वन बॉडी प्रॉब्लम एंड इट्स रिडक्शन टू सॉरी टू बॉडी प्रॉब्लम ओके टू बॉडी प्रॉब्लम एंड इट्स रिडक्शन टू वन बॉडी प्रॉब्लम ओके इट भी इंपोर्टेंट वन बॉडी प्रॉब्लम ओके এটা হচ্ছে গোটে হেডিং আছে তুমি যাই দেখি নবো ওকে টু বডি প্রবলেম এন্ড ইটস রিডকশন টু ওয়ান বডি প্রবলেম এটি রিड्यूस्ड मास रो एक्सप्रेशन बाहर करबा पई पचरा जाई पारिबो ओके রিड्यूस्ड मास रो एक्सप्रेशन बाहर करबा लगी पचरा जाई पारिबो ओके तो एटा भी इंपोर्टेंट तो देखि नैथिबो किंतु ए क्वेश्चन ता सब इंपोर्टेंट ओके फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल ओके तो याको बेसी इंपोर्टेंट देखि प्रैक्टिस करिवो एंड केप्लर्स लॉज रो जे कोनसी तो गोटे आसीबो ही श्योर ओके केप्लर्स तीनटा लॉ रही छी जे कोनसी गोटे आसीबो श्योर आउ जदी गोटे देखिबो एग्जाम क्वेश्चन देन एटा होची टू बॉडी प्रॉब्लम एंड इट्स रिडक्शन टू वन बॉडी प्रॉब्लम से बचाइथिबो रिड्यूस मास रो एक्सप्रेशन बाहर करिया पई ओके तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रे एतकी होची इंपोर्टेंट आ जो तमे अन्य सब क्वेश्चन मध्ये देखा पे चाहो देन देखि पारिबो किंतु एतकी इंपोर्टेंट ओके ताप देखबा इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मींस इट 2 मार्क्स आसी परिबो किबा 3 मार्क्स आसी परिबो किबा 1.5 मार्क्स मध्ये आसीबार संभावना अछि ओके
तो 2 3 एंड 1.5 मार्क्स में इस क्वेश्चन अच्छी फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम ओके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रो एक्सप्रेशन बाहर करो फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम जदि गोटे सिस्टम रे दुईटा पार्टिकल अछंती देन से सिस्टम रे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रो एक्सप्रेशन बाहर कर बोली पचर जाई परिबो ओके जदि आसीबो एटा देन 3 मार्क्स रो आसी पारे ओके 3 मार्क्स रो आसी परिबो एग्जाम रे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये दुईटा भीतर डिफरेंस रही तुम थ्योरी पार्ट रे पढ़ुथिबो ओके आ से अनुसार ही तुम तार एक्सप्रेशन टा बाहर करिवो तो ये 3 मार्क्स एग्जाम इंपोर्टेंट और सिंपल ग्रेविटेशनल व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल के पचारि पारिबो 2 मार्क्स रे ओके तो से अनुसार प्रैक्टिस करिवो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओके तो फर्स्ट जिनस हला जेतकी हमें थ्योरी पार्ट रे पढ़िछे सबु कांसेप्ट रो डेफिनेशन ओके डेफिनेशन जानथबा दरकार सेटा 2 मार्क्स में इंपोर्टेंट ओके व्हाट इज बोल के पचारिबो सेकंड क्वेश्चन होची फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ओके द पोटेंशियल एनर्जी थिला नेक्स्ट होची ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एटा भी सेम ओके फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड एठी सिंपल मध्ये पचारि परबो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल की आउ जति व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल पचरा है देन सिंपल तार डेफिनेशन खाली लिखबार ओके ताको एक्सप्लेन खाली करबार एंड तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बाहर कर किसी दरकार नाही ओके व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जदि क्वेश्चन आसी देन तार डेफिनेशन ही लिखा तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बाहर कर किसी दरकार नाही ओके जितकी पचरा है से अनुसार ही लिखबो तापर थर्ड क्वेश्चन होची रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल एटा होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके 3 मार्क्स में रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ओके ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल भितर रिलेशन बाहर करो सेटा होची इंपोर्टेंट ओके या विषय मध्ये हम पढ़ी सारिछे तापर फोर्थ होची व्हाट इज इनर्शियल मास ओके व्हाट इज इनर्शियल मास व्हाट इज ग्रेविटेशनल मास ए सब क्वेश्चन 2 मार्क्स में इंपोर्टेंट ओके 2 मार्क्स में और 1.5 मार्क में ओके 1.5 मार्क्स में एटा होची इंपोर्टेंट ओके व्हाट इज इनर्शियल मास व्हाट इज ग्रेविटेशनल मास आउ ए दु जन को भितर इक्विवेलेंस ओके इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास भितर इक्विवेलेंस कोन रही छी सेटा मध्ये रही छी सेटा भी आसी पारिबो ओके तो प्रैक्टिस करियो से सब तापर नेक्स्ट होची प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन इज कंजर्व्ड एटा 3 मार्क्स में इंपोर्टेंट ओके 3 मार्क्स में इंपोर्टेंट एटा जे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल जे कि सेंट्रल फोर्स मोशन रे मूव करूची ओके अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन रे मूव करूची देन तार एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो माने कांस्टेंट ओके ताको प्रूव कर बोल की पचर जाई परिबो नाउ एटा भी ओनली थ्योरी पार्ट मु दोची ओके आ प्रॉब्लम तो रही बुक रे सेट तुम प्रैक्टिस करि परिबो ओके प्रॉब्लम भी इंपोर्टेंट प्रॉब्लम तुम प्रैक्टिस करि परिबो ओके सेट तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाछि परिबो एंड ओनली मोटी थ्योरी टा दोची ओके तो प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन इज कंजर्व्ड जे कि मूव करूची अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन देन तार एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हबो कंजर्व मींस एठी तुमको l इक्वल्स टू कांस्टेंट बोल के बाहर लगे पड़ो कंजर्व माने होची कांस्टेंट कांस्टेंट बोल के प्रूव करे पड़ो ओके आ एटा भी करा है छी तापर नेक्स्ट होची एटा होची सेंट्रल फोर्स मोशन रो ओके ऊपर जा देखिला सेटा होची ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन रो आउ एबे जो देखले एटा होची सेंट्रल फोर्स मोशन रो ओके आउ एठी केप्लर्स लॉ होची सेंट्रल फोर्स मोशन रो आउ एटा होची फर्स्ट क्वेश्चन टा होची ग्रेविटेशन रो ओके आउ 2 बॉडी प्रॉब्लम एंड रिडक्शन टू 1 बॉडी प्रॉब्लम एटा भी सेंट्रल फोर्स मोशन रो ओके एंड सेवेंथ होची प्रूव दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट ओके तो एटा भी सेंट्रल फोर्स मोशन रो एटा अछि फीचर्स ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन रे ओके फीचर्स ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन रे एसो कथा डिस्कस करा है छी प्रूव दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट जे गोटे पार्टिकल जदि सेंट्रल फोर्स मोशन अंडर रे मूव करूछि देन तार एरियल वेलोसिटी ओके तार एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहिबो एटा होछि केप्लर्स लॉस ओके केप्लर्स सेकंड लॉ और केप्लर सेकंड लॉ रे याको और थोड़ी डिस्कस करा है ओके तो एटा प्रूव कर बोली कह तो एटा भी आसी परबो 3 मार्क्स रे तापर नेक्स्ट होछि केप्लर सेकंड लॉ केप्लर थर्ड लॉ ओके या विषय मध्ये डिस्कस कर बोली कहइतबो काहे ना एटा छोट अछि ओके मु सेठी लिख दै छी जदि आसीबो सेठी देन दीटा एका संगे आसीबो लॉन्ग क्वेश्चन रे ओके फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ सॉरी सेकंड लॉ थर्ड लॉ डिस्कस कर बोली कहइतबो आ जदि सेपरेटली आसिला केप्लर सेकंड लॉ कोटे आसीबो ओके 3 मार्क्स रे किबा 2 मार्क्स रे और केप्लर
थर्ड लॉ केपलर्स थर्ड लॉ जदि आसो देन 3 मार्क्स रे ही आसी पारियो ओके कहीं ना लॉन्ग अच्छी ओके द थर्ड लॉ एंड सेकेंड लॉ यहाँ हूँ शॉर्ट क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट ओके सेकेंड लॉटा छोट अच्छी एंड थर्ड लॉ टिके यार टू बड़ अच्छी ओके तो या तुम सेपरेटली प्रैक्टिस कर दुईटा क्वेश्चन रे आसबार संभावना था ओके केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन तो ये थिला ग्रेविटेशन एंड सेंट्रल फोर्स मोशन रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन आसो बोली कहबनी बट इंपोर्टेंट आसी पारे ओके से या भलसे प्रैक्टिस कर ये सब सिलेक्शन नुह इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके सो जदि वीडियो किसी जानवा पाइल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू।